आज इस टाइम मौजूद हूँ बिस्मा हॉस्पिटल जो कि एक वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है। अगर बात की जाए बिस्मा हॉस्पिटल की तो आज बड़ा एक अच्छा इकदाम इन्होंने उठाया है। जो भी यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं उनको जो है यहाँ हैंड वॉश कराया जा रहा है। उसके बाद जो सर्जिकल मास्क हैं वो भी इनको जो है बाकायदे दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो अंदर एंट्री है तो इस तरह के इकदाम होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैनिटाइज का इस्तेमाल करें वो भी लिखा अगर मेरा कैबिनेट दिखा सकता है। तो ऐसे इकदाम हर हॉस्पिटल में होने चाहिए। इन्होंने आज बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है कि जो सर्जिकल मास्क के साथ साथ जो हैंड वॉश भी कराया जा रहा है। तो आप इनसे बात भी करेंगे कि ये जो जिस तरीके से इतना अच्छा इकदाम उठाया है ये होना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर। और इन्होंने एक खाने का एहतमाम भी किया है जिसमें जो गरीब लोग हैं जो घरों से नहीं निकल सकते, जो रोज़ की दिहाड़ी कमा के रोज़ खाने वाले उनके लिए भी खाने का एहतमाम किया है। और मज़ीद जो है इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएंगे सर्जिकल मास्क भी लगा रहे हैं, हैंड वॉश भी करा रहे हैं, तो ये कैसा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत सारे जो है ना हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये हमारा हॉस्पिटल जो है ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। हालांकि हम अपनी मदद आप इस तहत इसको चला रहे हैं। कोई फंडिंग वगैरह कोई हमें मिलता नहीं है। तो तकरीबन 15 साल से हम ये चला रहे हैं। तो बाकी ये है कि पूरा इलाका पूरा गडाफ टाउन गुंजाना आबादी है। तो यहाँ पे जो है सारे लोग यहाँ पे आते हैं। पेशेंट्स बहुत पुराने पेशेंट्स हैं, बहुत गरीब बहुत पुअर पेशेंट हैं। तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पे इनके हाथ हैंड वॉश भी करवा रहे हैं, इनको मास्क भी दे रहे हैं। और बाकायदे वहाँ आप देखेंगे कि 3-4 देगें बिरयानी की तकरीबन रोज़ाना हम जो लोग यहाँ पे आते हैं या जो घरों में मैसूर हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे कि आपने तासुर सुने कि इस तरह की एक्टिविटी हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मजीद हमारे साथ और कोई लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि सर्जिकल मास्क का लगाना और उसके बाद हैंड वॉश का कितना फ़ायदा हमारे नाज़रीन को बताएं। जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके ज़रा आगे इनको बताइए कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, पहले तो आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए, उसके बाद आपको अपना मास्क वेयर करना चाहिए। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उन लोगों से दूर रहें जो मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप मास्क वेयर करेंगे तो सही होगा कि ना आपके जर्म्स दूसरों को लगेंगे ना दूसरे के जर्म्स आपको लगेंगे। तो इससे आप ये कि जो आजकल ये जो बीमारी फैली हुई कोरोना वायरस की, आप इससे बच सकते हैं। हैंड वॉश भी ज़रूरी है और सर्जिकल मास्क भी ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी लोग हम ये देख रहे हैं कि वो जो है कानून की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी रोज़ की बेसिस पे यहाँ पे हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर? जी बिल्कुल, रोज़ की बेसिस पे हो रहा है। और जो लोग ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो अपने लिए खुद जो है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने लिए बिल्कुल ये समझे कि वो अपने मौत के मुंह में जा रहे हैं। कि वो ये बीमारी आपको पता है कि कितनी ख़तरनाक है और बाकायदा ये लोग टीवी पर देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी केयर नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत मतलब जो है जहालत है ये। जी नाज़रीन, आओ पाकिस्तान बचाओ और पाकिस्तान की आवाम को बचाओ। वो तभी हो सकता है जब हम उन अहकामात पे अमल दरामद करेंगे और हैंड वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। सर्जिकल मास्क हैं उसका इस्तेमाल करें। देखें इस तरह के काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो मैं उनके मैसेज देना उनको चाहूँगा कि आप इस तरह का जिस तरीके से बिस्मा हॉस्पिटल ने अच्छी एक एक्टिविटी करी है कि हैंड वॉश भी करा रहे हैं, सर्जिकल मास्क भी दे रहे हैं, तो खुदारा आप भी करें। आप बताइए अस्सलाम वालेकुम, कि किस तरीके से आप देख रही हैं? जी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। और ये बिस्मा हॉस्पिटल वाले जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए जो है हैंड वॉश भी करा रहे हैं मरीज़ों के और सबके, और खाना वगैरह भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं कि वेलफेयर ट्रस्ट से, लेकिन 15 साल से ये जो है वेलफेयर चला रहे हैं। अभी इनकी कोई फंडिंग नहीं होती है। अपनी मदद आपके तहत जो हो सकता है वो आवाम साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। खाना बनाते हैं, जो घर से नहीं निकल सकते, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो रोज़ की दिहाड़ी कमा के खाने वाले हैं, उनके तक वो खाना पहुँचाया जाता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जितने यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हैंड वॉश कराने के बाद जो है उसको सर्जिकल मास्क दिया जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर एंट्री दी जाती है। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे जो है हमें काफ़ी जो है मदद मिलेगी कोरोना वायरस से बचने के लिए। अच्छा बाबा, आप क्या कहोगे? ये जो हैंड वॉश करवा रहे हैं सर्जिकल मास्क के, अच्छा है इन्होंने? अच्छा अमल है। अगर हर कोई अपने लिए करता है लेकिन खुद को फ़ायदा है, नुकसान से बचने के लिए जो हॉस्पिटल में आता है तो उसको पहले हाथ वॉश कर होते हैं और निकाब देते। ये बताएं हॉस्पिटल से यहाँ में किस तरह की ट्रीटमेंट अच्छी मिल रही है आपको? इलाज कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? तरह हमारे को ये तीसरा केस है, यानी 4-5 साल से हमारा है। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इनके तासुरात के कि अच्छा हॉस्पिटल है और केस जो तकरीबन 3-4 साल यहाँ पर आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे इनको रिलीफ मिलता होगा वहीं पे ही लोग आते हैं। तो खुदारा मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करता हूँ, आओ पाकिस्तान बचाओ और पाकिस्तान की आवाम को बचाओ। तभी मुमकिन हो सकता है जब जो भी हमारे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इक़दाम जारी किए उस पर अमल दरामद करेंगे तो तभी वो मुमकिन हो पाए। बात की जाए बिस्मा हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से है जो वेलफेयर के तौर पर चला रहे हैं। अगर बात करें जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हैंड वॉश भी करवा रहे थे, सर्जिकल मास्क भी दे रहे थे, तो अब ये है आउटपुट का अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये वो बिस्मा हॉस्पिटल है
जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हॉस्पिटल्स की, 2 एम्बुलेंस, तो 2 एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी हुई हैं, एक वेलफेयर की है एम्बुलेंस, यानी 3 एम्बुलेंस इनके पास है। और स्टाफ कैसा है, जो डॉक्टर्स हैं, आइए इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे जो इनके पास स्टाफ है वो किस तरीके है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो अवेलेबल हैं, क्या फैसिलिटीज़ जो है पेशेंट्स को दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपका जो स्टाफ है उस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। जी, हमारे पास तकरीबन 3-4 MBBS डॉक्टर हैं जो अलग अलग स्पेशलिस्टी के हैं, और क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ भी है, वार्ड बॉय भी हैं। हमारे पास NICU भी अवेलेबल है, ICU भी अवेलेबल है, और ऑपरेशन थिएटर भी अवेलेबल है, प्राइवेट रूम, AC रूम, जनरल वार्ड, और 2 एम्बुलेंस जो है बिस्मा ट्रस्ट की है। मैं बिस्मा ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो तकरीबन 15 साल से हम ये ट्रस्ट चला रहे हैं, और बगैर किसी फ़ंड के, ना किसी गवर्नमेंट ना मल्टीनेशनल इदारों का हमें कोई फ़ंड वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करता। हम सारे जो है ट्रस्टीज़ हैं, आपस में मिल के हम एक दूसरे के साथ ये ट्रस्ट जो है हम तकरीबन 15 साल से हम ये चला रहे हैं। बहुत पुराना हॉस्पिटल है गडाफ टाउन का, और यहाँ के पेशेंट बहुत गरीब हैं जो रात को 24 घंटे में किसी टाइम भी आते हैं, और उनके साथ बिल्कुल सस्ता और अच्छा इलाज किया जाता है। इंशाल्लाह हमको ये इनके तासुरात, इनका यही कहना था कि स्टाफ के बारे में, जैसे कि उन्होंने बताया एम्बुलेंस ये खड़ी हुई है, वो हॉस्पिटल है, ये वेलफेयर के तौर पे चला रहे हैं। लेकिन अफसोस हमें ये होता है कि जब एक वेलफेयर के तौर पे चला रहे तो इनको कहीं से माली इमदाद नहीं होती। अपनी मदद आपके तहत जो भी हो सकता है ये लोग करते हैं। तो खुदारा वो जो लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया है, मैं समझता हूँ कि उनको भी आना चाहिए, अपना इसमें हिस्सा देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये वेलफेयर ट्रस्ट ये एक बंदे के नहीं, तकरीबन तमाम जितने भी गरीब लोग हैं सबके लिए, और 24 आवर जो है ये हॉस्पिटल चलता है। आप देख सकते हैं कि 2 एम्बुलेंस है, ये वो हॉस्पिटल है जैसे कि मैंने अभी दिखाया। तो खुदारा आप लोग भी इसमें हिस्सा डालें, और आओ पाकिस्तान बचाओ, और पाकिस्तान तभी बचेगा, हमारी तभी अवाम बचेगी। जो हुकूमत सिंध ने जो इक़दामात किए हैं कि भाई सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हैंड वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अभी जो लॉकडाउन जो जारी है, ज़ाहिर सी बात है उसका भी आपने ख्याल रखना है। 144 नाफिज है तो घरों से नहीं निकलना है, उसका भी एहतियात करना है, और कानून की पासदारी ना करें। खुदारा कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून हरकत में आएगा, और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर। जी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो बिस्मा ट्रस्ट हॉस्पिटल है वो उन्होंने खाने का एहतमाम भी किया है। तो ये वो खाना है, वो जो घर हैं जो नहीं निकल सकते बाकायदा यहाँ दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है इनके अंदर यहाँ बाकायदे दहिया रखी हुई हैं, और जो मुस्तक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, जो काम नहीं कर सकते, जैसे कि ये सूरत हाल है, उनके लिए खाना निकाला जा रहा है, इनको दिया जा रहा है। बहुत अच्छा इक़दाम है, और मैं समझता हूँ ये जिनको अल्लाह ने दिया है वो भी आएँ, खैर ऐसा अपना डालें, और इस तरीके ऐसे लोग उनकी मदद करें। जी, जैसे कि देखा कि अभी ये हम एक और जगह पे आ चुके हैं, यहाँ भी जो है दरवाज़ा लॉक किया जा रहा है। उनको लॉक करने के बाद उनको जो है गाड़ी रोकी गई है, और जो बिरयानी है जो उन्होंने इंतज़ाम किया खाने का, उनको बुलाया जा रहा है, और देख सकते हैं कि उनको खाना दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी कर रहे हैं, और माशाल्लाह जो लोग नहीं निकल सकते, मुस्तैद लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये काबिल तारीफ़ भी है, और एक जज्बा खिदमत का है जो इन्होंने ये जारी रखा हुआ है, और माशाल्लाह करें, बड़ा अच्छा काम है और होना चाहिए। तो मज़ीद हम आगे भी जाएंगे, जो और मुस्तैद लोग हैं, और वहाँ तक जाएंगे और उन तक जो है ये खाना पहुँचाएँगे। जैसे कि देखा एक और जगह हम आ चुके हैं, और यहाँ भी जो है खाना दिया जा रहा है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इस काम को कितना सराहते हैं, कितना अच्छा है इक़दाम है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका है। घरों से लोग नहीं निकल सकते, उनके लिए खाने का एहतमाम किया है। जी, लेकिन लोग तो वैसे घर पे महसूर होकर रह गए, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले उनके लिए तो बिल्कुल बहुत परेशानी है उनके लिए। तो ये बिस्मा हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छा इकदाम किया है इस मामले में। जी, जैसे कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इस तरह के इकदाम होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं खाने का जो है सिस्टम, आप देख सकते हैं कि बच्चे आए से खाना दिया जा रहा है, और ये लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जिनको अल्लाह ने दिया वो दे अपनी मदद, आपके तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। कोई यहाँ पर इनके पास कोई वेलफेयर के तौर पे जो है सिस्टम, आप देख लोग दूर दूर से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बर्तन लेके आ रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे खाने का एहतमाम किया है। लोग जो है घरों में जो है बंद हैं, ज़ाहिर सी बात है 144 नाफिज है, कर्फ्यू नाफिज है, तो उसकी खिलाफ वर्जी भी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं किसी लोग आ रहे हैं, और ये यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है बिस्मा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। तो मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग हिस्सा डालना चाहते हैं तो खुदा आप भी आएँ, और जो आपको अल्लाह ने दिया है तो आके गरीबों की राह में खर्च करें, अलग राह के लिए खर्च करें। ये हमारा काम है, आपका काम है, मिल के ये करना है, अपने पाकिस्तान के अवाम के साथ कोऑपरेट करना है, और पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के अवाम को बचाना है। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम मिल के काम करें।